मौजूदगी ही बेचैनी पैदा कर देती है। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और बड़े आराम से कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, वो साया तुम्हें ढूंढ ही लेगा। पैसा जहां भी छुपाया है वहां से उठ जाएगा और फिर तुम सब बस नाम के गैंगस्टर रह जाओगे। वो याद दिलाता है कि कुछ वक्त पहले तक ये शहर इन्हीं के इशारों पर चलता था, लेकिन अब खेल बदल चुका है और अगर अपना राज वापस चाहिए तो उस साये को हटाना होगा। कमरे में बैठे लोगों में से एक सवाल करता है, अगर ये इतना आसान है तो अब तक किया क्यों नहीं? जवाब बड़ा सीधा होता है, जो काम सबसे खतरनाक हो वो मुफ्त में नहीं किया जाता। जब पैसे की बात आती है तो डिमांड सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। आधा जितना भी है उसका आधा गुस्सा भड़कता है। एक आदमी उठ खड़ा होता है, उससे लगता है कि सामने वाला सिर्फ बातें बना रहा है, लेकिन अगले ही पल हालात पलट जाते हैं। एक छोटी सी हरकत और सबकी जिंदगी एक धागे से बंधी नजर आती है। कमरे में खामोशी छा जाती है। डर अब हवा में तैर रहा होता है। फिर भी धमकी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऑफर हवा में उछाला जाता है। उस साये के लिए मरा हुआ या जिंदा, कीमत अलग अलग है। सामने वाला बस एक कार्ड छोड़ता है, एक नंबर, और कहता है सोच लेना, फैसला तुम्हारा है। और वो ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर शहर के दूसरे कोने में जिन लोगों पर कानून की जिम्मेदारी है उनके चेहरों पर चिंता है। सब जोड़कर दिखा जाता है और एक ही बात साफ होती है, दुश्मन को पहले से सब पता था। मतलब खेल बाहर से नहीं अंदर से बिगड़ा है। जिसने भी जानकारी दी वो उन्हीं में से कोई है और जिस आदमी के पास सारी सच्चाई है वो अब देश से बाहर जा चुका है। ऐसा देश जहाँ से उसे वापस लाना नामुमकिन लगता है। यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर वो आदमी वापस आ जाए तो क्या सच्चाई बाहर आएगी? जवाब में भरोसा है, इतना कि झूठ खुद डर जाए। और फिर वो साया फैसला करता है। दूरी, सिक्योरिटी, कानून, कुछ भी रुकावट नहीं बनता। वो उस आदमी को शहर वापस ले आता है। अब मोहरे सही जगह पर है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस दुश्मन ने ये सब चालें चली हैं उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, वो कुछ तोड़ना चाहता है। और इस बार निशाना रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जा। शहर नहीं इंसान है। जब वो आदमी कानून की पकड़ में आता है तो एक अजीब सा सौदा सामने रखता है। पैसे की लोकेशन वो नहीं बताएगा, लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे काले खेल को चलाया है उनके नाम और पते दे सकता है। वजह साफ है, वो सिर्फ एक मैसेंजर नहीं, पूरे सिस्टम का हिसाब रखने वाला दिमाग है। नंबर, नाम, ठिकाने सब उसके पास दर्ज है। और जैसे ही ये जानकारी बाहर आती है शहर में हलचल मच जाती है। एक के बाद एक गिरफ्तारी। ऐसा लगता है जैसे अंडरवर्ल्ड की रीढ़ टूट रही हो। कानून का वो चेहरा जिस पर शहर को भरोसा है इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। सैकड़ों लोगों पर एक साथ केस ठोक दिए जाते हैं, ऐसे लोग जिनका नाम कभी खुलकर सामने नहीं आया था। अगर ये सब सलाखों के पीछे चले गए तो पहली बार गोथम को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। कम से कम ऐसा ही लगता है। लेकिन हर बार जब शहर को उम्मीद मिलती है कोई ना कोई उसे तोड़ने आ ही जाता है। अंधेरे में एक अलग ही खेल शुरू हो चुका है। लोग मारे जा रहे हैं, वजह पैसा नहीं, सत्ता नहीं, सिर्फ एक सवाल, नकाब के पीछे कौन है? वो इंसान अब सीधे सिस्टम से नहीं लड़ रहा, वो इंसानों की सोच पर हमला कर रहा है। और इसी का नतीजा ये होता है कि कुछ नौजवान खुद को हीरो समझ बैठते हैं। वही नकाब, वही अंदाज। उन्हें लगता है कि वो भी शहर को बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि वो किस आग से खेल रहे हैं। इसी बीच शहर के सबसे चमकदार चेहरे की जिंदगी में एक शाम आती है। ऊंची सोसाइटी, म्यूजिक, हंसी और वो लोग जिन पर शहर का भविष्य टिका है। सब कुछ परफेक्ट दिखता है। मेजबान खुलेआम उस इंसान की तारीफ करता है जिसे लोग कानून की आखिरी उम्मीद मान चुके हैं। वो शख्स जिसने बिना नकाब, बिना डर शहर के सबसे बड़े अपराधियों को चुनौती दी। लेकिन इस चमक के पीछे खतरा